बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तीसरा सेशन है हरकत व अलामात का। इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास 29 हरूफ ताजी हैं उनमें से हर हर हर्फ मुंह के किस हिस्से से निकलता है, यानी उसका मखरज क्या है, निकलने की जगह क्या है और किस कैफियत के साथ निकलता है, यानी उसकी सिफ्त क्या है। तो अब इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ चूँकि हरकत के साथ बनती है तो कौन सी हरकत के साथ किस तरह की आवाज़ बनती है, कौन सी हरकत पे आवाज़ जो है वो अप होगी, कौन सी हरकत पे आवाज़ जो है वो डाउन होगी, और अगर हमने कहीं पे आवाज़ को लंबा करना है तो कितना करना है, और कहीं पे अगर हमने नहीं करना तो क्यों नहीं करना। तो इंशाल्लाह ये इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। टोटल जो हमारे पास हरकत की तादाद है वो है 9। 9 हरकतें जो हर्फ को आके मुतहर्रिक करते हैं। इन 9 हरकत में से कोई भी हरकत जब किसी हर्फ पे आती है तो उसको मुतहर्रिक कर देती है, यानी उसमें एक साउंड बना देती है। उससे पहले हर्फ की आवाज़ नहीं होती, उससे पहले हम अकेला जब हर्फ को पढ़ते हैं, मसलन मीम है हमारे पास, एक हमें शक्ल नज़र आती है मीम की, तो हम उसकी शक्ल देखकर उसका नाम पढ़ते हैं। कोई भी जब हर्फ ताजी हमारे सामने होता है, जब वो बगैर किसी हरकत के होता है तो हम उसका नाम पढ़ते हैं, उसकी आवाज़ नहीं पढ़ते। आवाज़ हम कब पढ़ते हैं? जब उस पर ये आपके सामने जो आपको हरकत नज़र आ रही है, इन हरकत में से कोई भी एक हरकत जब उस हर्फ पे आई होगी तब हम उसकी आवाज़ को पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे पास हरकत की तादाद जो है वो 9 है। ज़बर, ज़ेर, पेश, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। इनमें से बुनियादी हरकत जो है वो 3 है, ज़बर, ज़ेर और पेश। तो इनके मुताल्लिक 3 से 4 कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह अगली हरकत जो है वो आसान होगी आपके लिए। ज़बर, ज़ेर और पेश के लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हर बंदे को क्लियर होने चाहिए कि ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों को कभी भी लंबा नहीं किया जाता। मोस्टली जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो ज़बर, ज़ेर, पेश पे आवाज़ को लंबा करते हैं। जब लंबा करते हैं तो उसके माना में गलती हो जाती है। मसलन बा है, उसके ऊपर ज़बर है तो उसको बा पढ़ना है, अगर उसको बा कर देगा, थोड़ा सा भी लंबा कर देगा तो वो माना के अंदर जो है वो फ़र्क आ जाएगा, माना चेंज हो जाएगा। इसी तरह ज़ेर है तो ज़ेर की आवाज़ को भी लंबा नहीं करना, पेश की आवाज़ को भी लंबा नहीं करना। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ को, वो ये है कि लंबा नहीं करना। दूसरा कंसेप्ट ये है कि ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ पे झटका नहीं देना। मोस्टली लोग ज़बर की आवाज़ पे झटका दे देते हैं, मसलन बा ये पढ़ देते हैं, तो जब इस पे झटका देंगे तो तब भी जो है वो आवाज़ गलत हो जाएगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इस आवाज़ पे झटका नहीं देना। तीसरा कंसेप्ट ये है कि ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ को मजहूल नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग इसको मजहूल पढ़ते हैं, यानी बा के नीचे अगर ज़ेर है तो उसको बे पढ़ते हैं, बे जो है वो मजहूल है। इसी तरह बा के ऊपर पेश है तो उसको भी मजहूल पढ़ते हैं, बो। तो इसको बे और बो नहीं पढ़ना बल्कि बी और बू पढ़ना है, यानी बा के नीचे ज़ेर हो तो बी। इसी तरह किसी भी हर्फ के नीचे, यानी ता के नीचे ज़ेर है तो उसको ती पढ़ना है, सा के नीचे ज़ेर है तो उसको सी पढ़ना है। इसी तरह ज़ेर की आवाज़ जो है वो इस अंदाज में पढ़नी है। और इसी तरह जो पेश की आवाज़ है, यानी बा के ऊपर पेश है तो उसको बू पढ़ें, ता के ऊपर पेश है तो उसको तू पढ़ें। तो ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ को मजहूल भी नहीं पढ़ना। तो 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। पहली जो हमारे पास 3 हरकत हैं ज़बर, ज़ेर और पेश, इनके मुतल्लिक, इनकी आवाज़ों को लंबा नहीं करना, इनकी आवाज़ों पे झटका नहीं देना, और इन तीनों आवाज़ों को जो है वो मजहूल भी नहीं पढ़ना। अगली हमारे पास 3 हरकत हैं, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। तो इनके मुताल्लिक सिर्फ एक जुमले से आप क्लियर कर लें तीनों आवाज़ों को। ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों को 1 से 2 सेकंड लंबा करने से खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश की आवाज़ें बन जाती हैं। यानी हमारे पास ज़बर की आवाज़ है बा, इसी आवाज़ को हम 1 से 2 सेकंड लंबा करेंगे तो ये खड़े ज़बर की आवाज़ बन जाएगी, बा। इसी तरह ज़ेर की आवाज़ है हमारे पास बी, बा के नीचे यानी ज़ेर है तो उसकी आवाज़ बी बन रही है, तो उसी आवाज़ को हम 1 से 2 सेकंड लंबा करेंगे तो वो खड़े ज़ेर की आवाज़ बन जाएगी, मसलन बी। और इसी तरह पेश की जो आवाज़ है बू, उसको हम 1 से 2 सेकंड लंबा करेंगे तो वो बू उल्टे पेश की आवाज़ बन जाएगी। तो ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों को 1 से 2 सेकंड लंबा करने से खड़ा ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टा पेश की आवाज़ें बन जाती हैं। इस तरह अगली जो 3 आवाज़ें हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इनको तनवीन भी कहा जाता है। तो इनके मुतल्लिक भी सिर्फ एक जुमले से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों में नून साकिन शामिल करने से दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की आवाज़ें बन जाती हैं। यानी बा के ऊपर ज़बर हो तो उसकी आवाज़ बा पैदा होती है, और जब उसमें नून साकिन को शामिल किया जाए तो बन। इसी तरह बी की आवाज़ में नून साकिन शामिल करेंगे तो बिन, और अगर बू की आवाज़ के अंदर नून साकिन शामिल करेंगे तो बुन। तो ज़बर, ज़ेर और पेश की आवाज़ों को लंबा नहीं करना, झटका नहीं देना और मजहूल नहीं पढ़ना। और इन्हीं आवाज़ों को जब हम 1 से 2 सेकंड लंबा करेंगे तो खड़ा ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टा पेश की आवाज़ें बन जाएंगी।
اور انہی آوازوں کے اندر، انہی 3 آوازوں کے اندر جب ہم نون ساکن شامل کریں گے تو وہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی آوازیں بن جائیں گی، یعنی بن، بن اور بن۔ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ یہ دیکھنی ہے کہ زبر اور کھڑے زبر کی آواز میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ یعنی سارے کنسیپٹ ہی امپورٹنٹ تھے، لیکن اس میں پریکٹیکلی یہ دیکھ لیں کہ زبر اور کھڑے زبر کی آواز میں کس طرح فرق کرنا ہے۔ آپ دیکھیں با کے اوپر زبر ہے تو اس کو با پڑھنا ہے، اور جب کھڑا زبر ہوگا تو تب اس کو با۔ اسی طرح تا کے اوپر زبر ہے تو تا، اور جب کھڑا زبر ہوگا تو تا۔ اسی طرح آگے زال کے اوپر جب زبر ہوگی تو اس کو زا، اور کھڑا زبر ہوگا تو زا۔ یعنی زبر کی آواز کو ہی ہم نے 1 سے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے تو وہ کھڑے زبر کی آواز بن جائے گی۔ اسی طرح زیر کی آواز کو، یعنی با کے نیچے اگر ہم زیر ہوگی تو اس کو بی پڑھیں گے، اور جب کھڑا زیر ہوگا تو بی۔ اسی طرح تا کے نیچے زیر ہوگی تو تی، اور جب کھڑا زیر ہوگا تو تی۔ تو اسی طرح اگر با کے اوپر پیش ہو تو بو، اور الٹا پیش ہو تو بو۔